श्रद्धा कपूर यानी कि इंडियन ऑडियंस की स्वीट हार्ट, जिनके इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शंस में लड़कों की लाइन लगी रहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे ज़्यादा सुंदर स्वर्ग से उतरी कोकिल कंठी अप्सरा हो ही नहीं सकती। रिलेटेबल इमेज, मासी क्लास, फिल्म चॉइसेस, सोशल मीडिया प्रेजेंस का पावरफुल कॉम्बो। इसलिए नेपोटिज्म के टैग के बावजूद वह अपने पीयर से ज़्यादा पसंद की जाती है। लोग उन्हें क्यूट फ्रेंडली निकनेम से भी बुलाते हैं, चेकअबल। यही चीज़ उनकी ऑडियंस कनेक्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना देती है। ऐसे बात कर सकते हैं, लेकिन इस अप्सरा जैसे चेहरे के पीछे काफ़ी गहरे राज छुपे हैं। जैसे कि आपको ये तो पता होगा कि श्रद्धा को बॉलीवुड के दो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस यानी कि वाईआरएफ एंड धर्मा ने बैन कर रखा है। और यही नहीं, 2014 में श्रद्धा को नेपोकिस के हमदर्द और स्टार्स के गांव में घुस जाने वाले पैपराजी मीडिया ने भी बैन कर दिया था। और श्रद्धा को एक बार ही उनके बाउजी ने भी बैन कर दिया था। हाँ, सही सुना, बैन कर दिया था। बट आई एम श्योर कि आपको यह नहीं पता होगा कि आखिर श्रद्धा को बैन क्यों किया गया था। तो इस बैन के पीछे का सच तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि आखिरकार बॉलीवुड पेपर ने श्रद्धा कपूर को क्यों बैन किया था। और यही नहीं, जिस श्रद्धा कपूर को हम ग्रीन फॉरेस्ट का गुलदस्ता समझते हैं, उसने बॉलीवुड के एक बिग मैरिड स्टार के साथ नयन मटका किया था। और इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि वो कौन सा दूहन चेहरव है कपूर के DRUZ रैकेट का पर्दाफाश किया। तो उस केस में श्रद्धा कपूर का इन्वॉल्वमेंट था। श्रद्धा कपूर का भी नाम आया, पर श्रद्धा कपूर का दाऊद इब्राहिम और उसकी फैमिली के साथ क्या कनेक्शन है। श्रद्धा कपूर ने इतने काले कारनामे किए हैं, कैसे उसकी PR ने श्रद्धा के काले कारनामों पे सफ़ेद चादर फेंक के वाइट बॉस कर दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद ही आखिर क्यों कोई प्रोड्यूसर श्रद्धा कपूर के साथ काम नहीं करना चाहता। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। तो श्रद्धा कपूर के करियर की पहली फिल्म आपके हिसाब से कौन सी है? आशिकी 2। वो बिल्कुल नहीं हो पाता। इसके बाद श्रद्धा कपूर ने अपने बॉलीवुड में डेब्यू 3 पत्ती नाम की एक फिल्म से की थी, जिसके स्टार कास्ट में इंडिया के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन थे। और इतना ही नहीं, हॉलीवुड एक्टर बेन किंग्सले, जिसको तुमने आयरन मैन 3 में मैंडरिन के रोल में देखा होगा, वो भी इस फिल्म में थे। लेकिन यह फिल्मों वाला कॉन्ट्रैक्ट आता है जिसको वो बिना ज़्यादा सोचे इमीडिएटली साइन कर लेती है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनकी अगली फिल्म होती है लव का द एंड, और इस फिल्म में उन फीमेल लीड होती है। अब तुमने इस फिल्म का नाम नहीं सुना होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि किसी ने नहीं सुना, क्योंकि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हो जाती है। श्रद्धा अपने करियर की शुरुआत में 2 डिजास्टर्स दे चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा, इन दोनों ने वायरअप के साथ फिर दी होती है, और ये लोग ऑडियंस की नज़र में भी पेडोफाइल बुड्ढे महेश भट्ट की एंट्री होती है, जो उनको आशिकी 2 ऑफर करते हैं। और श्रद्धा के पास 2 चॉइसेस होते हैं, या तो वो वायरअप के साथ औरंगजेब कर लेती, जिसमें उनका रोल काफ़ी कम रहता है, या फिर आशिकी 2 करती, जिसमें उनका अच्छा खासा रोल होता। और श्रद्धा ने अपने पूरे करियर का सबसे बोल्ड डिसीजन लेते हुए उस वक्त वायरअप का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और आशिकी 2 जैसी फिल्म साइन करी। यह बात अदिति चोपड़ा को बिल्कुल नहीं जमी, और इसी के बाद वायरल पर श्रद्धा ने साथ में कभी वापस से काम नहीं किया। अब अगर आशिकी 2 गलती से फ्लॉप हो जाती तो श्रद्धा का करियर वहीं पर रेंड हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और आशिकी 2 बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्म साबित हुई। श्रद्धा जैसी नई एक्ट्रेस के लिए हैज़मैने नई करोड़ का कलेक्शन करने वाली इस फिल्म ने उन्हें ओवरनाइट एक स्टार बना दिया। और आशिकी 2 की सक्सेस के बाद श्रद्धा कपूर एक बिग स्टार बना जाती है, और बिग स्टार बनने के बाद स्टार को 2 चीज़ें मिलती है। पहली, मीडिया एंड पेपराइज से टू मच अटेंशन। दूसरी, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। पर श्रद्धा कपूर के केस में चीज़ें थोड़ी सी उल्टी हो गई, क्योंकि श्रद्धा कपूर के बिग स्टार बनते ही पहले बॉलीवुड पेपराइज उनको बैन कर देती है। उसके बाद एक बिग प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन भी श्रद्धा को बैन क्यों किया था। उसके बाद एक बिग प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन भी श्रद्धा को बैन क्यों किया था। उसके बाद एक बिग प्रोडक्ट से रोशनी डालते हैं। तो भैया बात है 2014 की, जब श्रद्धा को बैन क्यों किया था। उसके बाद एक बिग प्रोडक्ट कपूर एक विलन का प्रमोशन करने में बिजी होती है, और एक विलन के प्रमोशन के दौरान ही श्रद्धा कपूर का मीडिया एंड पेपर से अनप्रोफेशनल बिहेवियर को देखते हुए इवन पेपराजी मीडिया वाले उनसे चीज जाते हैं, जो स्टार्स को चिढ़ाते रहते हैं, क्योंकि श्रद्धा कपूर ने उनको घंटों घंटों तक बेवजह वेट कराया होता है। और जब मीडिया वाले उनकी फोटोग्राफ्स लेने जाते हैं तो उस दौरान भी श्रद्धा कपूर का रूड एंड अनप्रोफेशनल बिहेवियर से तंग आके बॉलीवुड पेपराजी ने श्रद्धा कपूर को बैन कर दिया होता। और जब श्रद्धा कपूर का रूड एंड अनप्रोफेशनल बिहेवियर से तंग आकर बॉलीवुड पेपराजी ने श्रद्धा कपूर को पता चलता है, तो उनकी आत्मा खाम जाती है, और उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर उन्होंने इस मैटर को रिजॉल्व किया होता है, और फोटोग्राफर यूनियन से एक मीटिंग भी की होती है, तब जाके सब ठीक होता है। उस मीटिंग के बाद बॉलीवुड पेपर ने श्रद्धा कपूर को जो बैन लगाया था वो बैन भी हटा दिया होता है। तो अब पेपराजी बैन के बाद हम बात करेंगे कि करण जौहर, जिसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म का इन्वेंट करती है, तो देखो करण और श्रद्धा की फिल्म लेते रहते हैं। उसने एक नेपोकिट श्रद्धा, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। इवन जब श्रद्धा कपूर नई नई बॉलीवुड में आई थी, तब करण जौहर और श्रद्धा की डिमांड को देखते हुए उन्हें गोरी तेरे प्यार में ओके जानू और उंगली जैसी काफ़ी सारी मूवीज़ में काम देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई भी फिल्म चल नहीं पाती। अब देखो, मूवीज़ का चलना ना चलना एक अलग बात है, पर श्रद्धा एंड करण जौहर के केस में एक शॉकिंग बात यह है कि करण जौहर ने कुछ और मूवीज़ से श्रद्धा कपूर को निकाल दिया जाता है, और उनमें कालिया भट्ट को कास्ट कर लिया जाता है। उस इंसिडेंट का मेजर एग्जाम्पल है डियर जिंदगी। दरअसल में कुछ और मूवीज़ से श्रद्धा को
डॉर्मा प्रोडक्शन डियर जिंदगी में पहले श्रद्धा कपूर या कैटरीना कैफ किसी एक को कास्ट करने वाली होती है, बट एंड मोमेंट में वो फिल्म करण जौहर के कहने पर अचानक से आलिया भट्ट को दे दी जाती है। और ऐसे ही डॉर्मा प्रोडक्शन की और भी बहुत सारी मूवी श्रद्धा से छीन ली जाती है। और डॉर्मा प्रोडक्शन की श्रद्धा के साथ इस तरह के चीप पॉलिटिक्स की वजह से ही श्रद्धा ने डॉर्मा प्रोडक्शन से आगे जाकर दूरी बना ली होती। क्योंकि मैं कहूँगा बिल्कुल सही किया, क्योंकि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। अब श्रद्धा कपूर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत बार बैन हो चुकी थी, बट क्या आपको पता है बैन हो चुकी थी डॉर्मा श्रद्धा के चीप पॉलिटिक्स की वजह से ही श्रद्धा ने। ये रियल लाइफ में भी शक्ति कपूर ने श्रद्धा कपूर को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने पर बैनर लगा दिया था। क्योंकि एक बार तो मामला इतना सीरियस था कि शक्ति कपूर खुद श्रद्धा कपूर को उनके बीएफ के घर से घसीटते हुए अपने घर लाए थे। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या प्रॉब्लमिक हुआ था उस अफेयर में। और उस अफेयर के अलावा भी हम श्रद्धा कपूर की बाकी रिलेशनशिप्स के भी एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट की तरह जज करेंगे। और वो बात अलग है कि मैं पैदाइशी सिंगल हूँ, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया शी सिंगल हूँ, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया शी सिंगल हूँ, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया शी सिंगल। सो अफेयर आने लगते हैं, साथ ही साथ उनको मल्टीपल मूवीज प्रपोजल्स भी आने लगते हैं। और उन्हीं लव प्रपोजल्स में से एक लव प्रपोजल था आदित्य रॉय कपूर का। तो आशिकी 2 के हिट होने के साथ ही श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर आपस में चक्कर भी चालू हो जाता है। ऑडियंस को भी ये रियल लाइफ जोड़ी काफी पसंद आती है, क्योंकि दोनों ही केमिस्ट्री काफी अच्छी। लेकिन यह फिर थोड़े साल तक ही चल पाता है, क्योंकि आदित्य रॉय कपूर कभी रिलेशनशिप को लेके उतने सीरियस ही नहीं थे, और न ही कभी वो अपने करियर को लेके, जो कि आज बहुत ही साफ साफ नजर आ रहा है। जिसके बाद श्रद्धा की फैमिली ने दोनों का ब्रेकअप करा दिया। लेकिन फिर भी दोनों काफी अच्छे दोस्त रहे और उन्होंने साथ में ओके जानू भी करी। लेकिन इस साथी की जिंदगी में असली आफत तब आई जब उन्होंने रपन 2 साइन करी, जिसके बाद उनकी मुलाकात फरहान अख्तर से हुई। मूवी की शूटिंग के दौरान ही दोनों के अफेयर चालू हो गए। लेकिन इसमें शॉकिंग बात तो यह थी कि फरहान उस वक्त शादीशुदा थे और श्रद्धा के साथ ही चीट कर रहे थे, और श्रद्धा बिना कुछ सोचे इस पाप में उनका साथ भी दे रही थी। बात इतनी आगे पहुंच चुकी थी कि एक टाइम के बाद फरहान और श्रद्धा साथ में फरहान के घर पे लिव इन में रहने लगे थे। लेकिन इस बात का जैसे ही श्रद्धा के बाप यानी कि आओ ललिता शक्ति कपूर को पता चलता है, तो वो गुस्से में पहुंच जाते हैं फरहान के घर और वहां से घसीट के लाते हैं श्रद्धा कपूर को। यहाँ पर मीडिया तक भी पहुंच श्रद्धा के अफेयर की तरह डिजास्टर होती है। तो अब बात तो जोटी में मक्कार के टाइम पे पहुंच जाती है, जिसके बाद बहुत तगड़ा पीआर कंट्रोल करके इस बात तक यता पहुंच जाती है, जिसके प्रमोशंस के टाइम पे कुछ अजीब चीज होती है। जब लव रंजन बोलते हैं कि रणबीर और श्रद्धा मूवी के प्रमोशन अलग अलग करेंगे, जिससे रूमर ये उड़ा दिया जाता है कि शूटिंग के दौरान रणबीर और श्रद्धा का अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से आलिया भट्ट को गुस्सा आ जाता है। और ऐसा सुनने में आता है कि लव रंजन को उन्होंने ही ऐसा करने को कहा था, जिसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तू झूठी में मक्कार के फोटोग्राफी का काम राहुल मोदी ने करा होता है, जो कि श्रद्धा के करंट बॉयफ्रेंड भी थे। रणबीर और श्रद्धा के अफेयर की बातें किसी नशेड़ी की तरफ से उड़ाई गई। श्रद्धा के नशे से भी ताल्लुक है, और यहाँ नशे से मेरा मतलब वो सफेद पाउडर ही है, वही सफेद पाउडर जिसको नाक में घुसाते ही कुछ लोगों को परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। अब इसी बात से पता चलता है कि ह्यूमन बॉडी के हर होल में सही चीज सही तरीके से घुसाई जाए तो मजा तो आता ही है। आजा मेरी इस कार्टो का कनेक्शन डायरेक्ट अंडरवर्ल्ड के साथ होता है, और इसका रैकेट भी दुबई तक था, जिसमें दाऊद इब्राहिम का भी नेटवर्क शामिल था। वैसे अंडरवर्ल्ड एंड बॉलीवुड के कनेक्शन की एक डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो फैक्ट्स चैनल में प्रेजेंट है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हो। हाँ, तो अब अगर तुम ऐसा सोच रहे होंगे कि श्रद्धा ने दाऊद की बहन हसीना पारकर की बायोपिक करी थी, जिसमें उनके भाई भी थे, और उस मूवी में दाऊद और हसीना जो नॉन क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स थे, उन्हें बहुत ग्लोरीफाई किया गया था। इसी बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रद्धा ने सातिर और अग्री है कि एक टाइम पे कार्तिक भी शर्मा जाए, उनकी पीआर उनको बड़ी से बड़ी कंट्रोवर्सी से हमेशा बचा लेती है, और उनकी पब्लिक इमेज भी इस तरह से बनी हुई है कि अगर तुम किसी नॉर्मल इंसान से श्रद्धा के बारे में पूछोगे तो वो बंदा अच्छा ही बोलेगा। इस सब के बाद भी श्रद्धा ऐसा क्लेम करती है कि उनकी कोई पीआर नहीं है। वाह दीदी। अब ये पीआर श्रद्धा को सिर्फ कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी एक्टिंग या फिर कह लो कि हीरोइन वाले करियर को बरकरार रखने में भी मदद करती है। अब वो कैसे, मैं तुम्हें अगले पॉइंट में बताता हूँ। तो चलिए अब हा दीदी वाह दीदी अब हीरोइन वाले बात करते हैं कि कैसे श्रद्धा के पीआर ने श्रद्धा को दूध की धुली फूल की बगिया में पली द गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज को मेंटेन करके रखा। तो इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब प्रियंका चोपड़ा ने एसआरके और अक्षय के साथ अफेयर के रूमर्स आए थे, तो लोगों ने प्रियंका चोपड़ा को कैरेक्टर लेक्स और साथ ही साथ घर तोड़ने वाली औरत भी कहा गया था। लेकिन जब चोपड़ा को कैरेक्टर लेक्स और साथ ही साथ कर तोड़ने वाली औरत भी कहा गया था। लेकिन जब चोपड़ा को कैरेक्टर लेक्स आदि साथ कर तोड़ने वाली औरत भी कहा गया था। लेकिन जब इस कार्टो का कनेक्शन डायरेक्ट अंडरवर्ल्ड के साथ होता है, और इसका रैकेट भी दुबई तक था, जिसमें दाऊद इब्राहिम का भी नेटवर्क शामिल था। वैसे अंडरवर्ल्ड एंड बॉलीवुड के कनेक्शन की एक डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो फैक्ट्स चैनल में प्रेजेंट है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हो। हाँ, तो अब अगर तुम ऐसा सोच रहे होंगे कि श्रद्धा ने दाऊद की बहन हसीना पारकर की बायोपिक करी थी, जिसमें उनके भाई भी थे, और उस मूवी में दाऊद और हसीना जो नॉन क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स थे, उन्हें बहुत ग्लोरीफाई किया गया था। इसी बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रद्धा ने सातिर और अग्री है कि एक टाइम पे कार्तिक भी शर्मा जाए, उनकी पीआर उनको बड़ी से बड़ी कंट्रोवर्सी से हमेशा बचा लेती है, और उनकी पब्लिक इमेज भी इस तरह से बनी हुई है कि अगर तुम किसी नॉर्मल इंसान से श्रद्धा के बारे में पूछोगे तो वो बंदा अच्छा ही बोलेगा। इस सब के बाद भी श्रद्धा ऐसा क्लेम करती है
कि उनकी कोई पीआर नहीं है। वाह दीदी। अब ये पीआर श्रद्धा को सिर्फ कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी एक्टिंग या फिर कह लो कि हीरोइन वाले करियर को बरकरार रखने में भी मदद करती है। अब वो कैसे, मैं तुम्हें अगले पॉइंट में बताता हूँ। तो चलिए अब हाँ दीदी वाह दीदी अब हीरोइन वाले बात करते हैं कि कैसे श्रद्धा के पीआर ने श्रद्धा को दूध की धुली फूल की बगिया में पली द गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज को मेंटेन करके रखा। तो इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब प्रियंका चोपड़ा ने एसआरके और अक्षय के साथ अफेयर के रूमर्स आए थे तो लोगों ने प्रियंका चोपड़ा को कैरेक्टर लेक्स और साथ ही साथ घर तोड़ने वाली औरत भी कहा गया था। लेकिन जब चोपड़ा को कैरेक्टर लेक्स और साथ ही साथ कर तोड़ने वाली औरत भी कहा गया था लेकिन जब चोपड़ा को कैरेक्टर लेक्स साथ ही साथ कर तोड़ने वाली औरत भी कहा गया था लेकिन जब श्रद्धा ने एक मैरिड मैन फरहान अख्तर के साथ अफेयर किया तो श्रद्धा को बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही फरहान और श्रद्धा के अफेयर की न्यूज़ बाहर आई तो उनकी पीआर ने इस न्यूज़ को दबा दिया। इवन जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए श्रद्धा और फरहान से रिलेटेड उन आर्टिकल्स को भी मोस्ट प्रोबेबली उनकी पीआर ने इंटरनेट से हटवा दिया। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद हमें भी एक मेल आ जाए इस वीडियो को हटाने के लिए, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा शेयर करना। हाँ, तो मुद्दे पे आए तो इसकी वजह से मोस्टली लोगों को श्रद्धा के इस कारनामे के बारे में पता ही नहीं है, और यही रीज़न है क्योंकि श्रद्धा को उस अफेयर के लिए क्रिटिसिज्म कभी नहीं मिला। अब अगर आगे चले तो तुम्हें याद होगा कि श्रद्धा 2019 में सेवेरा कैंपेन में पार्ट बनती है। उन्होंने ट्री कटिंग के अगेंस्ट आवाज़ भी उठाई होती है। उसी श्रद्धा कपूर ने 2019 में एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट बनी होती है। उसी श्रद्धा कपूर ने 2019 में अपनी हिपोक्रेसी की सीमा पार कर दी होती है और वो एक लैम्बोरे खरीदती है जिससे क्लाइमेट को एक्चुअली में बहुत नुकसान होता है। वो कैसे, वो तुम इंटरनेट कर लेना। लेकिन ऐसा करने के बाद श्रद्धा कपूर को कोई खास हिट या क्रिटिसिज्म नहीं मिलता, ऑल थैंक्स टू हिज पीआर। वहीं कोई अगर दूसरी एक्ट्रेस लोगों को दिवाली पर पटाखे ना फोड़ने की सलाह देते हैं तो लोग ट्विटर पर उस एक्ट्रेस को फोड़ डालते हैं। बट पता है कैसे श्रद्धा ये सब बच जाती है? ऐसी कौन सी पीआर टीम रही है जो उनकी इमेज को बिल्कुल भी डेंट नहीं लगने देती? क्योंकि एक तरफ दीपिका के पीआर जो दीपिका की इमेज सुधार नहीं पा रही है, एक तरफ श्रद्धा के पीआर जो श्रद्धा को मल्टीपल टाइम्स प्रॉब्लमेटिक चीज़ें करने के बाद भी उनकी इमेज को थोड़ा भी खराब नहीं हो। श्रद्धा के पीआर की सबसे बड़ी अचीवमेंट बताता हूँ, बट पहले तुम्हें यह बताऊं कि क्या तुमने स्त्री देखी है? अगर देखी है तो तुम्हें पता होगा कि स्त्री फिल्म में श्रद्धा का स्क्रीन टाइम बहुत कम है। एक्चुअली स्त्री 1 में तो उनका सपोर्टिंग कैरेक्टर है, और ये बात आज सब जानते हैं कि स्त्री 1 हिट हुई थी राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी और बाकी सारे एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग की वजह से। लेकिन स्टिल इस फिल्म की सक्सेस का पूरा क्रेडिट श्रद्धा की पीआर टीम श्रद्धा की जोली में डाल देती है, और इन 3 सक्सेस का क्रेडिट भी श्रद्धा का रोल बाकी एक्टर्स से काफ़ी कम था। इवन उनकी एंट्री ही इंटरवल से थोड़ी देर पहले होती है। बट स्टिल अगेंस्ट श्रद्धा की पीआर ने इस 3 की सक्सेस का क्रेडिट भी श्रद्धा की स्टारडम को दे दिया होता है। बट उस टाइम पे अच्छी बात ये होती है कि लोगों को श्रद्धा कपूर के पीआर का ये डर्टी खेल समझ में आ जाता है, इसीलिए उस टाइम पे पहली बार लोग श्रद्धा कपूर के पीआर का द रेडी, बट इस टाइम पे पहली बार लोग श्रद्धा कपूर को क्रेडिट स्टीलर का टैग भी देते हैं। अब देखो, जब कोई एक प्रोजेक्ट्स की लाइन अप लग जानी चाहिए, पर श्रद्धा के केस में हमेशा उल्टा होता है। जब श्रद्धा ने आशिकी 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी तो वाई ऑफ धर्मा ने उनको बैन कर दिया। अब हिस्ट्री 2 जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद भी श्रद्धा पिछले 1 साल से घर पे बेरोजगार बैठी है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर इतनी बड़ी हिट देने के बाद भी श्रद्धा का करियर का डाउनफॉल क्यों शुरू हो गया। तो श्रद्धा कपूर की लास्ट फिल्म 2014 में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर या फैस से कि वो किसी भी रोल में हो, अगर किसी भी टाइम ग्रॉसर या फा या फैस के एहसास से कि आप अगर कोई एक्टर चाहे कि वो किसी तो लाइन लग जानी चाहिए, लेकिन श्रद्धा ने उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। और देखा जाने इससे एक फास्ट फिल्म है ही नहीं, उसमें कोई अच्छे ऑफर्स नहीं मिल रहे हैं, जबकि यह बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि पहली बात तो यह है कि उन्हें बड़ी ब्लॉकबस्टर देने के बाद उनको ऑफर्स की लाइन लग गई थी, जिसमें से एक तबाड़ के डायरेक्टर राही अनिल बर्वे की मूवी भी थी, लेकिन श्रद्धा ने उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। और देखा जाना तो अभी उनकी लाइन है उसमें कुछ खास फिल्म है ही नहीं। दाद को छोड़ के जो कब आएगी किसी को पता नहीं, इससे साफ यही बात है कि श्रद्धा ने उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया और अच्छी नहीं है। और जब भी वह कोई आर्ट सिनेमा कैरेक्टर बेस्ड रोल करती है तो उसका रिजल्ट हसीना पाकर हो जाता है। और उन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ रोंग कॉम फिल्में करी हैं, वो भी आज कर रहा है जब उनके जनरेशंस वाले एक्टर रोंग कॉम करना धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, तो श्रद्धा के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं